हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब हमारे समाज में, भारतीय समाज में, भारत में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ था और उतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, उतने ज़्यादा जागरूक भी नहीं थे, तो कैसे समाज में पुनर्जागरण का प्रतिपादन हुआ, कैसे पुनर्जागरण आया। ठीक है, पुनर्जागरण का हम लोग पहले यहाँ पर मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि जो पुनर्जागरण शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो पुनर्जागरण हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः जागरण, पुनः प्लस जागरण। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो इस तरीके से ये आएगा, पुनः प्लस जागरण। पुनः जागरण का मतलब ये होता है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी समाज में यदि कोई बुराई फैली हुई है, कोई अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग इंट्रोवर्ट टाइप के हैं या पुरानी सोच पे चल रहे हैं, रीति रिवाजों को फॉलो करना हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बुरी बात है। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हर देश की, हर समाज की एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति को संजो कर रखना, उसको आगे बढ़ाना और उसको अगली पीढ़ी तक ले जाना, ये हर एक समाज का कार्य होता है। लेकिन यदि किसी संस्कृति की वजह से, किसी प्रथा की वजह से यदि लोगों के बीच उस जो है हम समाज में पिछड़े होने लगें, वो जो संस्कृति है, वो जो प्रथाएं हैं, लोगों का ही, जिन लोगों के लिए बनाई गई थी उनका ही शोषण करने लगे, तो ये गलत बात होती है। तो उस समय क्या हो रहा था, इसी तरीके की कुछ प्रथाएं समाज में फैली हुई थी, जिनकी वजह से उस समय जो है पुनर्जागरण के लिए समाज को अंतर्द्वंद करना पड़ा और आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश होना पड़ा कि किस प्रकार से हमें अपने समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उनके जाल से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि हम एक आदर्श देश की ओर, आदर्श समाज की ओर अग्रसर हो सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया पुनर्जागरण। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामाजिक पुनर्जागरण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, जो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद वेद समाज, ठीक है, वेद समाज पढ़ेंगे, तत्वबोधिनी सभा के बारे में पढ़ेंगे, आदि ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो पुनर्जागरण के कार्यक्रम हुए उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। एक आप लोगों को छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का, कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे समाज में। ठीक है, तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण क्या था। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बनी, ये हम सभी जानते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो ईसाई मिशनरियाँ भी आईं। अब चूँकि हमारा जो उस समय का जो धर्म, हिंदू धर्म था, वो कई सारी क्या कुछ प्रथाएं फॉलो करता था, जो हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस पीछे से चले आ रहे थे, आदिकाल से चले आ रहे थे, उनको फॉलो करना था। अब हुआ ये कि जो ईसाई मिशनरियाँ आई, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने धर्म का जब प्रचार करना शुरू किया और हिंदू धर्म की कमियां बताने लगे, तो कुछ लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो हैं जैसे हैं ठीक हैं, इस तरीके को। कुछ लोगों ने एक्चुअल में देखा कि हाँ, यहाँ पे कुछ बुराइयां हैं जिनको दूर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पुनर्जागरण की एक घटना हम कह सकते हैं कि वो एक दीपक में ज्योति की तरह प्रज्वलित हुई, कि लोगों को सोचने पे विवश किया कि क्यों दूसरे लोग हमारी बुराइयां क्यों कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो ये जो घटना हुई, इसने क्या किया, भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। अब आत्मनिरीक्षण की, हाँ, जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो जो बुराइयां हैं उनको क्या करना है, हमें निकाल के दूर कर देना है, और अच्छाइयों को और स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि हम और सशक्त बन सकें। ठीक है ना। चलिए, तो इस समय क्या था, हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं, हिंदू धर्म और समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन अवस्था में था। ठीक है, तो हिंदू समाज के दो धड़ों में विभाजित भी हो गया। जब ईसाई मिशनरियाँ भारत आई तो क्या हुआ, एक तो था जो निचला गरीब तबका था, ठीक है, उसको सामाजिक सम्मान के लिए और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, अब ईसाइयों में, जो क्रिश्चियंस होते हैं, ईसाई में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो तो क्या होने लगा, बहुत सारे लोग ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे, और फिर अंततः जो दूसरा वर्ग था उसको समझ में आया कि यदि हमें हिंदू धर्म की रक्षा करनी है और समाज की रक्षा करनी है तो हमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट सब हम देखेंगे, लेकिन पॉइंट देखने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वीडियो आज की आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, इससे पहले की एक वीडियो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति, उसका एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूं, आज की क्लास में हम लोग जितनी भी थ्योरी करेंगे उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने ज़रूर रहिएगा, क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मैं पहले ही आप लोगों को ब्रीफ कर चुकी हूँ। इसने भारतीयों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। उस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं तथा शक्तिहीन अवस्था में था, ठीक है। आगे देखेंगे। 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। ये जा है, ठीक है, इसको ये जा है, जकड़ा हुआ था। पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था, जो प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ थीं, हमारे यहाँ अच्छाइयाँ भी थीं, जिसने अंग्रेज़ों को, यूरोपीज़ जो आए थे, अंग्रेज़ों को हमने मतलब उनसे प्रभावित थे कि हाँ ये चीज़ें हैं, उनको प्रभावित किया था हमारी चीज़ों ने। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था विलियम जोन्स, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस आए जिनकी स्थापना हुई उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय को देखेंगे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ठीक है। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना तो इन्होंने की उसके अलावा और भी जो इन्होंने सभाएं बनाई उनके भी यहाँ पर मैंने नाम और ईयर दे रखे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 से 15, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, ये एक मतलब इतना टाइम लगा। तो अगर 14 या 15 कोई भी ऑप्शन में आए, एक रहेगा तो आप लोग दोनों में से किसी एक पर टिक कर सकते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1816 में की, ठीक है। 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं हम 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना कि 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में ये फैक्ट ऐसे करके नहीं दे रखे होते हैं, तो होता क्या है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग ये जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था। इनिशियली जो है ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1830 में अकबर द्वितीय जो थे, इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, मानद उपाधि दी थी, और इनको उपाधि दे करके इंग्लैंड भेजा था। किस लिए? कि अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको अपने बिहाफ पे भेजा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में होती है। अगर जगह पूछी जाती है तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में होती है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, ये राजा नहीं थे कहीं के भी, इनका जो नाम था राम मोहन राय था, और जो राजा है ये उपाधि है। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? 1830 में दी थी, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया? महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में इन्होंने जो गणेश उत्सव होता है, गणेश उत्सव को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। संवाद कौमुदी का इन्होंने प्रकाशन भी किया था। तो जो हम लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे ये आगे
की जो क्लासेस होंगी उसमें हम कवर करेंगे संवाद, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे सुन लीजिए और ध्यान में रखिएगा। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ठीक है, और मराठा, ठीक है, ये जो पत्र पत्रिकाएं थे इनका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और इसमें सदस्य भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है। राजेंद्र लाल मिश्रा, अक्षय कुमार, ये वाले अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बॉलीवुड वाले अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, ये अक्षय कुमार दत्त हैं, इनका पूरा नाम यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, अक्षय कुमार दत्त हैं ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। अक्षय कुमार बॉलीवुड की नहीं, बॉलीवुड वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अक्षय कुमार दत्त। तो 3 सदस्य हैं, राजेंद्र लाल मिश्रा कह लीजिए या मिश्र कह लीजिए, उसके बाद अक्षय कुमार दत्त, ठीक है, और तीसरे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना सबसे ज़्यादा योगदान किसमें दिया? विधवा विवाह में दिया था, ठीक है, ओके। चलिए अगला जो है, अगला इंस्टीट्यूशन जो आता है, अगला है आदि ब्रह्म समाज, ठीक। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1865 में की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ये यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, इसको मैं लिख देती हूँ, आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब की थी? 1865 में की थी। अगला है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यहाँ पे आते हैं 1878 में स्थापना हुई थी, और इसमें थे 2 लोग, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा की थी। देखिए आप लोग ध्यान से ये क्लास करिए, यहाँ से सामाजिक पुनर्जागरण से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आता है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना की थी, इनका नाम था के श्रीधरालु नायडू, ठीक है। इसकी वेद समाज की स्थापना हुई कहाँ थी? 1864 में मद्रास में हुई थी। अच्छा, वेद समाज का जो उपनाम है एक, ये एग्जाम में कहीं पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1864 में हुई, मद्रास में हुई। संस्थापक कौन थे? के श्रीधरालु नायडू थे, ठीक है। चलिए ये हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार हुए उसको देखते हैं। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत जो थे, इनको जयशंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलुकर थे, ठीक है। ये पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रथम उपज बाल शास्त्री थे। यहाँ पर जो पाश्चात्य शिक्षा की प्रथम उपज थी वो बाल शास्त्री थे, मतलब ये कि पाश्चात्य शिक्षा को फॉलो करने वाले, पाश्चात्य शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है। बाल शास्त्री ने 1837 में बंबई दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंबई दर्पण और दिग्दर्शन, ठीक है। दिग्दर्शन का प्रकाशन किसने किया? बाल शास्त्री ने किया। कहाँ पर किया? महाराष्ट्र में किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना 1849 और 50 के बीच आत्मा राम पांडुरंग ने किसकी सहायता से की थी? बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, तो अगर आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में है तो आप आत्माराम पांडुरंग ही लगाओगे। ये दोनों नहीं है तो उसमें ये नहीं है कि सहायता किसकी सहायता से की थी, जब तब ये दोनों नाम आएंगे, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग, ठीक है। जो परमहंस मंडली थी वो एकेश्वरवाद का समर्थन करती थी और विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है उस पर आधारित थी, ठीक है। 1860 में क्या हुआ? ये परमहंस मंडली समाप्त कर दी गई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है कि परमहंस मंडली को समाप्त कब कर दिया गया? तो परमहंस मंडली को कब समाप्त किया गया था? 1860 में समाप्त कर दिया गया था। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जब परमहंस मंडली समाप्त हो गई उसके बाद 1867 में
किसकी स्थापना हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? 1867 में बम्बई में हुई। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। 1869 में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज के सदस्य बने। महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य कब बने? 1869 में बने। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो इसको इम्पॉर्टेंट लगा देना, फिर से क्वेश्चन बन सकता है। रनाडे ने अब काम क्या किए? रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने करी? महादेव गोविंद रनाडे ने की। कब की? 1884 में की। कहाँ पर की? पुणे में की। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो और जो है याद भी रखो, और क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। 1891 में क्या हुआ? 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1899 में प्रोफेसर D.K. कर्वे जो थे, इन्होंने विडो होम की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कोई क्वेश्चन कि D.K. कर्वे ने विडो होम की स्थापना कब और कहाँ की? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे जो थे, इन्होंने विडो होम की स्थापना 1899 ईस्वी में पूना में की थी, ठीक है। 1906 में इन्होंने क्या किया? बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई और किसके द्वारा हुई? तो 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। किसके द्वारा हुई? D.K. कर्वे के द्वारा हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज। अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 83 तक, ठीक है। ये इनका लाइफ टाइम वाला लाइफ स्पैन टाइम है, ठीक है। मतलब 1824 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ये एक इनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन बने तो छूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में मोरवी जिले में, गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। अगला पॉइंट देखते हैं। मूलशंकर ने क्या किया? मूलशंकर जी 21 वर्ष की अवस्था में 1845 में घर से भाग निकले और स्वामी पूर्णानंद से मिले 1848 में। और पूर्णानंद जी ने क्या किया? इनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया, ठीक। ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो इसको सन अगर आप ईयर याद भी नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, चलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? बम्बई में की। कब की? 1875 में की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म मोरावी में, गुजरात में हुआ था, ठीक। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 1877 में इन्होंने अपना धर्म प्रचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराई? तो पाखंड खंडिनी पताका फहराई स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर फहराई? आगरा में फहराई। और इसका लाहौर कहाँ, जो मुख्यालय है पाखंड खंडिनी सभा का, कहाँ पर बनाया? लाहौर में बनाया, ठीक। आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये कठोर सुधारवादी टाइप के थे और इन्होंने आर्य समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। अच्छा, अब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर समझ लेते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि 4 वर्ण होते थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब वर्ण व्यवस्था क्या? जो व्यक्ति जिस वर्ण का होता था
जन्म के आधार पर उसका वर्ण तय नहीं होता था। जो व्यक्ति जो कार्य करने लगता था वर्ण उसके कार्य के आधार पर तय होता था, ये वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। जाति व्यवस्था कहाँ से उपजी? जाति व्यवस्था उपजी जन्म से। जो व्यक्ति जहाँ से उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिस भी वर्ण में जन्म लेने लगा वो उसका वर्ण उसके हिसाब से हो गई। उसके बाद जाति व्यवस्था फिर आ गई कि जन्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था तय होने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो ये निम्नलिखित है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुल मिला के कह सकते हैं कि ये वेद समाज का सार है, ऐसे करके कह सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इनको। सत्य केवल वेदों में निहित है। ठीक है, इस कारण इन्होंने वेदों का परम जो अध्ययन है इसको परम आवश्यक बताया। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बताया मैंने अभी ऊपर। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, जब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे तो अवतारवाद का भी विरोध करेंगे ही। कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। कर्म सिद्धांत का समर्थन किया ऐसे कि जैसा कर्म वैसा फल। ये क्या कर रहा था, इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए जो है मोटिवेट कर रहा था। ठीक है, निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास, यहाँ पे एकता नहीं होगा, उपासना होगा, उपासना। निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास रखने को बोला। स्त्री शिक्षा में इन्होंने विश्वास रखने को बोला। कहा कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, तभी हमारे समाज की तरक्की हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति भी दी। बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध किया। हिंदी एवं संस्कृत का प्रचार भी किया। ठीक, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक बार आपको गो थ्रू हो जाएंगे तो अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन बन गया तो वो आपका छूटेगा नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। ओके, तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कब किया? 1874 में किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो हिंदू ईसाई बन चुके थे, ठीक है, उनको वापस लाने के लिए इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तब क्या किया इन्होंने वेद भाषा वापस लाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई और ऊपर एक नारा भी तो दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इन्होंने और 2 पुस्तकें भी लिखी, इनको भी देख लेते हैं। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका जैसी पुस्तकें लिखी। तो इनकी 3 पुस्तकें हो गई। एक तो सत्यार्थ प्रकाश हो गई, वेद भाष्य हो गई और वेद भाष्य भूमिका हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1882 में इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई और इनकी मृत्यु कब हुई? अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो रहा आर्य समाज। ये हमने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है, क्योंकि आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अंदर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मेरा ये प्रयास है आप लोगों का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा है। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा को अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अपनाएं, अंग्रेजी भाषा में अपनाया जाए या हिंदी भाषा में अपनाया जाए, इस पर क्या हो गया? मतभेद हो गया। अच्छा, अब लाला हंसराज जो हैं, इन्होंने क्या किया? ये इंग्लिश के समर्थक थे, अंग्रेजी के समर्थक थे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के समर्थक थे। तो इन्होंने क्या किया? 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, DAV कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाला DAV कॉलेज की स्थापना किसने की या दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने की। कब की? 1886 में की। कहाँ पर की? लाहौर में की। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है यहाँ पर आपको। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? स्वामी श्रद्धानंद या मुंशीराम, इन्होंने क्या किया? ये हिंदी भाषा के समर्थक थे। ये चाहते थे कि जो शिक्षा का कार्य है वो हिंदी भाषा में हो। तो इन्होंने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी। कांगड़ी, जिसको कांगड़ा कहते हैं, आई थिंक ये वही होनी चाहिए जगह। तो कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी। किसने रखी?
स्वामी श्रद्धानंद ने, या फिर इनका दूसरा नाम एक मुंशी राम भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से भारत में उथल पुथल की जांच करने के लिए कौन आया? वैलेंटाइन शिरोल आया। कौन आया? वैलेंटाइन शिरोल आया। इन्होंने क्या कहा? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बनाया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि एग्जाम में, कि पिछले कुछ एग्जाम्स में, कि भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन शिरोल ने किसको बताया? आर्य समाज को बताया। तो वैलेंटाइन शिरोल किसकी तरफ से आए थे? लंदन टाइम्स की तरफ से आए थे। और कब आए थे? 1907 में आए थे। तो इस तरीके से ये आर्य समाज समाप्त होता है, ख़त्म होता है, और इसको हमने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है। तो आई थिंक अब आर्य समाज से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं, ठीक। अगले पॉइंट को देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी, 1897 ईस्वी में की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारानगर में की गई थी। तत्पश्चात वेल्लूर, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, में मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन नहीं था, नाम अलग था। जब स्थापना हुई थी तब वो मठ के नाम से स्थापित हुआ था। उसके बाद जब कलकत्ता में इसकी स्थापना दोबारा से हुई, तब इसको रामकृष्ण मिशन का नाम दिया गया, ठीक है। ये तो याद रखिएगा। अब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ध्यान रखिएगा इसको, कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करेक्ट आंसर आप टिक कर पाओगे। ये कौन थे? ये कलकत्ता के काली मंदिर में पुजारी थे और दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुई थी उसमें भाग लेने गए। अच्छा, अब 1893 में जो है इनका स्वामी विवेकानंद का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त ही था, लेकिन अमेरिका जाने से पहले ये खेतड़ी के राजा के संपर्क में आए। तो अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद ने किसके सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा खेतड़ी के राजा के सुझाव पर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद यहाँ पर जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें विवेकानंद ने सभी धर्मों के एकता के विषय में क्या कहा था? ये इम्पॉर्टेंट है जो इनका कथन है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ भी दिया जाता है। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। इन्होंने धर्म के नाम पर सभी धर्मों को सर्वोपरि बताया और कहा ईश्वर एक है। अगला पॉइंट देखते हैं। फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में क्या किया? वेदांत सोसाइटी का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है, वेदांत सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1896 में हुआ। कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। 1899 में क्या हुआ? अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर एक मठ स्थापित किया। पेरिस में 1900 में एक दूसरी विश्व धर्म सम्मेलन हुई, वहाँ पर भी इन्होंने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। इसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण 19वीं शताब्दी के हिंदू नवजागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आर्य समाज और ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ये हमारा जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो कि दोनों में सेम नहीं है, अलग अलग है। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन को क्या चीज़ अलग करती है? तो आर्य समाज जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उसमें क्या था? एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया था, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, धार्मिक यात्राओं का विरोध किया गया था। लेकिन रामकृष्ण मिशन की क्या बात हुई? रामकृष्ण मिशन में मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया, बहुदेववाद का समर्थन किया गया था। ये इसमें एक मुख्य फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य देख लेते हैं। इसका मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा करना था। कहने का मतलब ये है कि जो
जो ज़रूरतमंद इंसान है, जो हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, उनकी सेवा करी जाए। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने, अच्छा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट शुरू हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इस कथन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। एक आयरिश महिला, जो महिला मॉमेट नोबल, इनका नाम था मॉमेट नोबल, ये आयरलैंड की थी, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने क्या किया, इनके उपदेशों का बहुत प्रचार एवं प्रसार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने रामकृष्ण मिशन को देखा, इसको भी हमने एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है। तो आई होप यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। संस्थापक कौन था? संस्थापक एक रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे, कर्नल आलकाट। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, भारत में कब हुई? भारत में जनवरी 1879 में ये दोनों लोग भारत आए और इन्होंने 1882 में मद्रास के अड्यार के पास सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, और यहीं पर इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना। तो अगर पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई, ऑप्शन में 1875 न्यूयॉर्क है, तो आप लोग ये वाला टिक करोगे। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग टिक करोगे 1882 मद्रास के पास अड्यार में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो आयरिश एक महिला थी, आयरलैंड की ही महिला थी, जिन्हें हम एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, ये 1888-89 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। उसके बाद 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन जो हुई थी, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, उसमें भी ये सम्मिलित हुई। उसके बाद वहाँ से ये भारत आ गई 1893 में। ठीक है, 1893 में, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया। ठीक, एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे जान लेते हैं कि एनी बेसेंट ने वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अगर ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों दे रखा है, तो आप लोग सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जब भी बात आएगी तो आप लोगों आंसर में क्या टिक करोगे? एनी बेसेंट टिक करोगे। मदन मोहन मालवीय टिक नहीं करोगे, टिक नहीं करोगे। एनी बेसेंट ही करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज को देखिए, आगे पॉइंट भी डाला है मैंने, इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। ठीक, चलिए आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब आते हैं धर्मसभा। धर्मसभा की स्थापना कहाँ पर हुई? 1830 में हुई, बंगाल में हुई। किसने की? राधाकांत देव ने की। और इन्होंने क्या किया? इसका उद्देश्य क्या था? धर्मसभा का उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इस पे लगा लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा हटके है धर्मसभा की स्थापना और इसका उद्देश्य, क्योंकि उल्टा चल रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ धार्मिक सुधार चल रहा था, सामाजिक पुनर्जागरण चल रहा था, लेकिन ये सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे, तो इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में, और संस्थापक कौन थे? शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज, शिव दयाल साहब। ठीक है, अच्छा इनका तीसरा नाम भी है, स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध थे ये। आगरा के तुलसी राम ने राधा स्वामी आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ पर की थी? 1887 में लाहौर में की थी। ये कौन थे? ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और इन्होंने मदिरा एवं मांस की तीव्र निंदा की थी। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कहाँ पर की? 1905 में बम्बई में की। ठीक है, ये ईस्वी है, ये ठा नहीं है कुछ भी, बम्बई में की। और ये सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों का संगठन थी जो मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने में समर्थित थे। ये जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ जिनके नाम मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, इनके संस्थापक, ठीक है, और स्थापना ईयर याद कर लीजिएगा बस। अगर जो है इसका मोटिव याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में हुई, बम्बई में हुई। संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी थे।
अगला साहूकार सेवा समिति। साहूकार सेवा समिति की स्थापना कब हुई? 1914 में हुई। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में हुई। संस्थापक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू भी कहा जाता है इनको, HN कुंजरू, ठीक। आगे बढ़िए। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1914 इलाहाबाद में हुई। किसने की? श्री राम वाजपेयी ने की। अब आ जाते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन में। पारसी धर्म सुधार आंदोलन में क्या हुआ? पारसियों में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 में दादा भाई नौरोजी फरदौनजी, ये नौरोजी दो बार टाइप हो गया, इसको एक बार कट कर दीजिए, फरदौनजी, SS बंगाली, RK कामा आदि नेताओं ने बम्बई में रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया। तो रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किसने किया? इन 4 लोगों ने किया, दादा भाई नौरोजी, फरदौनजी, SS बंगाली और RK कामा ने। कहाँ पर किया? बम्बई में किया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था तथा पुनरुद्धार करना था। पारसी धर्म में प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया था। सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका निकाली। अच्छा, इस पत्रिका का नाम बहुत पूछा जाता है। पत्रिका का नाम क्या था? रफ्त गोफ्तार। ये रास्त नहीं है, ये रफ्त है, ये कुछ इस तरीके से, रफ्त गोफ्तार, ठीक है, रफ्त गोफ्तार। कौन सी भाषा में निकाली? गुजराती में निकाली। यहाँ से क्वेश्चन जब बनता है, याद रखिएगा। रफ्त गोफ्तार का प्रकाशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। किस भाषा में किया? गुजराती में किया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए आ गए आपके लोगों के क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड हैं, थ्योरी से, जब हम पीछे पढ़ चुके हैं। आई होप ये आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने आंसर भी देते जाइएगा मुझे, जैसे जैसे करेक्ट होता जाए, ठीक। आंसर मेरे देने से पहले ही देना, वैसे तो मैं आंसर इसमें बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भाई, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना अभी हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, किसने की थी? महादेव रनाडे ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो जो लाला लाजपत राय थे, ये आर्य समाजी नेता थे। ये पीछे आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने पढ़ा था, और मैंने बताया भी था कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे सर्वाधिक बल दिया और उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए, कार्य किए। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरोध उपदेश देते थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। विवेकानंद जी समर्थक थे। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पीछे आया था, डॉक्टर D.K. कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विधवा गृह की स्थापना करने के बाद विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी, ठीक है। आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है, ऑप्शन में मैंने बताया था, अगर न्यूयॉर्क दे रखा है तो आप लोग न्यूयॉर्क टिक करोगे। अड्यार में तो बाद में हुई थी, भारत में नहीं स्पेसिफाई किया गया, तो यहाँ पे अड्यार मत कर दीजिएगा, यहाँ पर न्यूयॉर्क होगा, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन का संगठन शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? तो जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। कौन सा संगठन की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? तो ब्रह्म समाज को किसने समस्त भारतीय आंदोलन बनाया? ये ऑप्शन होने वाला है करेक्ट, C ऑप्शन, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। तो ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। अगला है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम वेंटिंग को जाता है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। बंगाल की प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? यहाँ पर होना चाहिए प्रभाव, सबसे अधिक, किसका सबसे अधिक
प्रभाव पड़ा, यहाँ पे प्रभाव कर लीजिएगा, प्रभाव होना चाहिए, किसका प्रभाव पड़ा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है विवियन डेरिजियो, ठीक है, विवियन डेरिजियो जो थे ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, विवियन डेरिजियो का पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। तो इन्होंने बताओ किस वर्ष भाग लिया था, हम पढ़ चुके हैं 1893 में लिया था। कहाँ पर हुई थी, शिकागो में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने क्या किया। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने क्या किया, जो विवाह की जो उम्र है इसको बढ़ाया था, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विवाह की उम्र को बढ़ाया। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय कौन थे भाई, राजा राम मोहन राय तो समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सर सैयद अहमद खां क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि मुस्लिमों की पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मुस्लिम आंदोलन हमने अभी पढ़ा नहीं है, 2 क्वेश्चन मुस्लिम आंदोलन के आ गए हैं, ये आगे आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के सभी समाज सुधारकों ने क्या किया, सामाजिक अत्याचार की सभी ने निंदा की, ठीक है, ये सभी में कॉमन है, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, और राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे को ले लीजिए, और किसी को भी ले लीजिए, इन्होंने सभी लोगों ने कॉमन रूप से सामाजिक अत्याचार की निंदा की। तो आज हमने क्या पढ़ा, सामाजिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो धार्मिक पुनर्जागरण है वो हम आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ती रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।